बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 27 फरवरी है आज और जुमेरात का दिन है। बहुत ही खौफनाक इंकशाफात मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। आपको पता है आज दोनों मुल्ज़मान को जो है वो अदालतों में पेश किया गया था और इनके गवाहान भी गवाही देने के लिए या बयान 164 का रिकॉर्ड करवाने के लिए आए थे। ये केस किस तरफ जा रहा है? क्या इस केस में मुल्ज़मान को फ़ायदा दिया जा रहा है? किस तरह जो है वो प्री प्लान पुलिस जो है इन मामलात को डील कर रही है, जो आगे जाके रिलीफ देंगे मुल्ज़मान को। और कल को ये हो सकता है कि शिराज़ और जो अपना है शिराज़ और अरमग़ान, ये दोनों बाइज़्ज़त बरी हो जाएं। किसने ये मशवरा दिया कि उनके पर्सनल जो गवाहान थे उनको, जो उनके पर्सनल मुलाज़मीन थे, उनको गवाह रखा जाए? ये सारा मामला किस तरफ कैसे जा रहा है, कौन इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, ये बहुत ही खौफनाक इंकशाफात के हैं। साबिक एसपी रिटायर्ड हैं पुलिस सिंध से, आजकल हैदराबाद में होते हैं, नियाज़ खोसा साहब। उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं, मैं उनका ही कहा आपको बताने जा रहा हूँ कि क्योंकि पुलिस में रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। इस केस को भी वो देख रहे हैं, इसके ऊपर चीज़ें लिख भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं केस किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उनके मुताबिक तो मुझे लग रहा है कि ये मामला ख़राब होने जा रहा है। ये उनका मौक़िफ़, उनकी लिखी हुई चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि पुलिस के मामलात को वो किस नज़र से देखते हैं। वो ये लिखते हैं कि जी आज बाकायदा तौर पर 26 तारीख़ को गुज़श्ता रोज़ जो है 164 के बयान के लिए पेश किया गया था मुल्ज़मान को। AVCC ने किया था पेश, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि जी क्योंकि मुल्ज़मान को 161 की कापियाँ नहीं दी गई थी और वकील को भी नहीं रसाई दी गई थी, तो इसलिए अदालत ने जो है मजिस्ट्रेट साहब ने बाकायदा तौर पे इसको वेल पॉइंट आउट किया और उन्हें इज़हार बरमी किया और उन्होंने कहा पहले इनको कापियाँ दे फिर बयान रिकॉर्ड होगा। तो मुल्ज़मान ने इनकार किया, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने, क्योंकि एक कानूनी मामला होता है उसको पूरा करना था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज नहीं कल इनका बयान रिकॉर्ड करेंगे और आज उनको बयान रिकॉर्ड करने के लिए पेश किया गया। वो कहते हैं कि जी आज जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। अब वो कहते हैं, बड़ी हैरान कुन चीज़ उन्होंने जो लिखी है कि जी ये जो मुल्ज़िम अरमग़ान के मुलाज़मीन को, मुस्तफ़ा और ज़ुहैब को, इसमें जो गवाह रखा गया है, ये किसी ने बड़ी ख़ास डॉक्टरी किया, उन्होंने इन्वर्टेड कामाज़ में लिखा हुआ है और उन्होंने कहा कि ये बड़ा ठीक वक्त पे फ़िक्स मैच खेला गया है। आप हैरान होंगे क्यों? वो कहता है और ये सही वक्त पे छक्का लगाया गया है। आज 64 के बयान के बाद आप समझें केस ख़त्म, अरमग़ान और शिराज़ कुछ ही अरसे बाद केस से बरी हो जाएंगे। क्यों होंगे वो ये बताते हैं। वो लिखते हैं कि जी जो गवाहान है प्रोसिक्यूशन, जिन्हें प्रोसिक्यूशन की उसमें बरी क्यों हो जाएंगे, वो कहते हैं कि अदालती ज़बान में पुलिस केस के गवाहान को प्रोसिक्यूशन विटनेस कहा जाता है और पुलिस कभी भी ऐसे बंदे को गवाह नहीं रखती जिसमें मुल्ज़िम को किसी भी तरीके से जो है फेवर दी जा सके या वो उस बंदे का, उस गवाह का मुल्ज़िम से कभी कोई ताल्लुक़ रख रहा हो। ऐसा कभी भी प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं होता। अरमग़ान कत्ल भी करे और उसके ख़िलाफ़ चश्मदीद गवाह भी उसके अपने हों, तो इससे बड़ा फ़ायदा या फेवर जो है वो किसको कौन दे सकता है? ये उन्होंने लिखा है कि ये जो गवाहान रखे गए हैं, ये बहुत बड़ी फेवर दी गई है। वो लिखते हैं कि जी कल को ये होगा कि ये जो मुलाज़मीन हैं ये बाकायदा तौर पे एक एफ़िडेविट जमा करवाएंगे अदालत में कि जी हमने जो कुछ कहा था वो पुलिस के दबाव पर कहा था और 164 का बयान जो है वो हमारा दबाव में लिया गया था और जो कुछ हुआ वो हमें तो पता ही नहीं है हमें, और इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो पहला पॉइंट वो लिख रहे हैं गवाहान के हवाले से कि इस तरह गवाह नहीं बनाने चाहिए थे। दूसरा वो कहते हैं कि AVCC इससे बड़ा मुल्ज़िम अरमग़ान को क्या, और तफ्तीशी अफसर और SP इससे बड़ा मुल्ज़िम अरमग़ान को क्या फेवर दे सकते हैं? अरमग़ान के दो मुलाज़मीन ग़ुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब तो इस कत्ल केस में अहम मुल्ज़िम हैं। उन्होंने ख़ुद इतराफ़ किया है कि उन्होंने कालीन से खून धोया था और उन्होंने कहा कि इस के कत्ल में बाकायदा तौर पे ग़ुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब का तो मुल्ज़मान का रोल है। मुल्ज़िम अरमग़ान ने अपने PPC में जो है कहा था कि जी कत्ल के जो सबूत मिटाए गए हैं, उसने सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए थे और ये सारे मामलात वो कहता है पुलिस के इल्म में है कि इन्हीं लोगों ने जो है अरमग़ान की कहने के ऊपर कत्ल के शवाहिद मिटाने में किरदार अदा किया है और उन्हीं मुलाज़मीन को जो है वो गवाह बना दिया गया है। तो ये
आगे जाकर बहुत बड़े गुल खिलाएगा। वो लिखते हैं कि ABCC का काम और तफ्तीशी अफसर और SP का काम तो ये था कि वो इंडिपेंडेंट गवाह तलाश करता, अरमगान शिराज और ग़ुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब को इस केस में चालान किया जाता, ना ये कि इनको गवाह बनाया जाता। वो कहते हैं कि हैरान कुन बात एक और भी है। वो कहते हैं ये जो तफ्तीशी अफसर रखा गया है, ये पहले एक वकील था, फिर 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ कुछ कोर्सेज़ करने के बाद। उसका टोटल पुलिस का तजर्बा जो है वो कुछ सालों का है, और हैरान कुन तौर पर एक ऐसे शख्स को जिसकी अभी ट्रेनिंग ही ख़त्म हुई थी, उसको एक जो है डायरेक्ट बोइंग 737 की फ़्लाइट दे दी गई है कि तुम उसे इंटरनेशनल फ़्लाइट दे दी कि तुम बाहर ले जाओ। मतलब इतना बड़ा केस उसको दे दिया गया है, जिसको हाई प्रोफाइल केस कहा जा रहा है। उसको टोटल 3 साल हुए हैं पुलिस में आए हुए। वो इसके हवाले से लिखते हैं। उसमें कहते हैं कि जी तफ्तीशी अफसर का रिकॉर्ड तो चेक किया जाए कि दौरान वकालत उसने कितने कत्ल के केसों में बतौर वकील कितने मुल्ज़मान को जो है उसने जो है वो बरी करवाया है। वो कहते हैं कि क्योंकि हम वकील जो है वो मुल्ज़िम को बरी करवाने की फ़ीस लेते हैं। और वो कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर को एक इब्तदाई नुक्ता ही नहीं मालूम कि मुल्ज़िम को 164 से पहले नोटिस दिया जाता है और ट्रायल के दौरान नहीं दिया जाता। बाकी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखती हैं कि जी जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं उसको उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है हैरान कुन तौर पे इंडिपेंडेंट नहीं रखा, बल्कि उनके मुलाजमीन को कर दिया। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जी तफ्तीशी अफसर जब वकील होता था तो पता लगाता हूँ कि इन्होंने कौन कौन से ऐसे केसेस थे जिनको कामयाबी से हल किया था। ये भी पीछे रिकॉर्ड देखने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है कि जी मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, और मेरी बात जो है वो तजर्बाकार वकला और जज साहबान ही समझ सकते हैं कि जी केस ट्रायल के दौरान ही गवाहान के दिए गए बयानात की बुनियाद पर अदालत फ़ैसला देती है, और यकीनन ट्रायल के वक्त अरमगान के शरीक जुर्म मुल्ज़मान जिनको गवाह बनाया जा चुका है वो जो है इस मामले में मुकर सकते हैं या वो जो है उसकी फेवर कर सकते हैं। बहरहाल जी इन सारी बातों को लिखते हुए कहते हैं कि जी हैरान कुन तौर पर एंड पे आता हूँ, बड़ा लंबा उन्होंने लिखा है, और वो कहते हैं कि जी पुलिस जो है वो जजेस के प्रोटोकॉल में आगे पीछे होती है, मगर जनाब ज़फ़र राजपूत साहब अपनी वजाहत की वजह से वहाँ खुद महसूस करते हैं। ये उन्होंने जो जज साहब ने जो इस केस का रिमांड दिया था उसके हवाले से चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट उठाए हैं कि किस तरह जो है पुलिस जाने अनजाने में, ज़ाहिर बात है तफ्तीशी अफसर साहब को कहते इल्म भी नहीं है कि ये क्या कुछ कर रहा है। कल को यही गवान आपने देखिएगा, ये होता है बहुत सारे केसेस में। मैंने यहाँ इस्लामाबाद में 2-3 केसेस हमने कवर किए थे, उनमें तो इवन जो मुद्दई थे वो मुकर गए थे, वो पीछे हट गए थे, और फिर आल्दो रियासत ने अतार रबानी साहब थे यहाँ पे जज, उन्होंने फिर जो है वो कर दिया था, सज़ा दे दी थी। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे तो मुद्दई पीछे हट जाते हैं। ये तो गवाहान है जो बेचारे उनके पर्सनल मुलाजमीन हैं, वो इस केस पर कब तक और कैसे खड़े रहेंगे, ये बहुत ही अहम सवालात हैं जो अपना नियाज़ खोसा साहब ने उठाए हैं। मैंने कहा आप तक ये पहुंचा दूं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।